हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब जो है क्लास 10th का मैथ में देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार जो है HCF LCM निकलता है। इससे पहले के वीडियो में हम सब जो है नॉर्मली जाने थे और नंबर के बारे में उसी में जाने थे। परिमेय और परिमेय संख्या क्या होता है, भाज्य अभाज्य सम विषम पूर्ण प्राकृत धनात्मक ऋणात्मक, तो ये सब जाने थे। फिर जाने थे कि अभाज्य संख्या जो है किस तरीके से निकालते हैं, वहाँ पर एग्जाम में भी पूछा जाता है इनमें से कौन जो है अभाज्य संख्या है। फिर जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है बताइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 4 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 है। तो ये जो है क्लियर हुआ होगा। ये हमारा वीडियो नंबर दूसरा होगा। इससे पहले एक वीडियो बन चुका है तो वो आप देख सकते हैं, तो आपको अच्छा से संख्या समझ में आएगा। और मैथ समझना है तो मैथ के साथ रहिए, फिजिक्स समझना है तो फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री वाले को केमिस्ट्री के साथ। तो यहाँ पर हम सब मैथ को समझेंगे और जो है अच्छे तरीके से जो है बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स जो है कवर करने वाले। तो यहाँ पर जो है हम सब जानेंगे नॉर्मली अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं। फिर उसी के बेस में आगे जो है फिर स्टार्ट होगा। तो चलिए समझते हैं। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में तो हम बता ही दिए थे कि जिसका गुणनखंड अ से अभाज्य, अ से अमीर। अमीर कौन होता है? जो केवल जो है एक कण जाता है भोज खाने और खुद कण वो अमीर है और बाकी के बाद सबके सब गरीब है। तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। आज का जो हमारा टाइप है, ये जो टाइप रहेगा टाइप 1 है। इस टाइप में अभाज्य गुणनखंड के बारे में जो है, अभाज्य गुणनखंड कोई भी संख्या को जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम सब लिखना जानेंगे और ये समझेंगे कि आखिर इसका क्या महत्व है, क्या खास बात है इसका। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना, जैसे ये जो टाइप होगा और नॉर्मली जो है ये पहला टाइप होगा, फिर उसी प्रकार जो दूसरा तीसरा। तो ये जो रियल नंबर है, वास्तविक जो संख्या, जो चैप्टर है क्लास 10th का पहला या फिर 9th में भी देखेंगे तो वही वास्तविक संख्या है। तो पहला चैप्टर में ये हमारा पहला टाइप होगा। और नॉर्मली ये जो नहीं कि कोई भी बुक से जो है मैथ पढ़ा जा सकता है। मैथ सीखने का चीज़ है। बुक में जो है प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक टाइप का रहता है, बना हुआ रहता है, जो अच्छे से क्लियर नहीं होता, समझ में नहीं आता है। तो जो हमारा रहेगा ये पहला जो टाइप होगा, तो इसमें इस टाइप से ऐसे 10-12 करके क्वेश्चन दिया जाएगा, तो उसको आप लिख सकते हैं। ऐसे जो हम दे देंगे तो उसको उतार सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप उतार लीजिएगा, तो वहाँ पर जो है उसको बनाइएगा, तो आपका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। और बुक से क्या है कि वहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा तो एक क्वेश्चन उस तरीके से बनेगा, तो इसी में समझ में नहीं आता। एग्जाम में जब पूछ देता है तो पता ही नहीं चलता कि आखिर तरीका कौन सा है। तो तरीका तो बहुत सारा है। तो यहाँ पर हम सब जो है प्रत्येक वीडियो में लगभग प्रत्येक एक टाइप करके जो है निपटा देंगे। तो आज जो हमारा टाइप होगा इसमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना होगा। ये इसी को जो है एग्जाम में कह देगा कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके जो है इसका HCF LCM निकाले। तो HCF LCM जो है तो बात की बात है, वो अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर पहले तो सीखन लिखते हैं। कोई भी चीज़ अगर मान ली कि गिनती में एक बड़ा सा नंबर सीखना है, नंबर देखना है, तो वहाँ पर सिखाया जाता है 1 2 सिखाया जाता है। ठीक उसी प्रकार ये बेसिक चीज़ जान लेंगे और इसको पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा ये और सब्जेक्टिव में भी, तो जानते हैं इसके बारे में। अब शुरू से एक बार फिर से रिविज़न कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके ये संख्या है। अब ये बताइए कि एक जो है भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? एक, तो एक के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। न ही ये भाज्य है, न भाज्य है और ना ही जो है अभाज्य है। ये न भाज्य है न भाज्य है, बस ये याद रखना है। अब जो भाज्य अभाज्य संख्या की बात किया जाए तो वो स्टार्ट होता है 2 से। जैसे एक सम विषम में से हम पूछेंगे एक सम है या विषम है, तो एक जो है विषम संख्या है। वहीं परिमेय अपरिमेय में से पूछेंगे तो परिमेय संख्या है। धनात्मक ऋणात्मक में से पूछेंगे धनात्मक है। लेकिन भाज्य अभाज्य में ये जो है शामिल नहीं, एक जो है शामिल नहीं होता। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि 2 से स्टार्ट होता है भाज्य अभाज्य। तो 2 जो है किससे कटेगा? 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। 1 से कटता है, खुद से कटता है। ऐसा तो कोई जितने भी संख्या है वो तो ऐसा होता है कि 1 से स्वयं से खुद से कटवे करता है। इसके अलावे भी 1 से कटे, 2 से खुद से कट जाए, इसके अलावे भी और किसी संख्या से कट रहा है ना, तो ही वो संख्या हो जाएगा भाज्य संख्या, गरीब हो जाएगा। जैसे वो एक कण भी जाएगा भोज खाने, खुद कण भी भोज खाएगा, भोज होगा, खुद कण तो खाता ही है। तो ऐसा चीज़ तो सबका होता है। लेकिन उसके अलावे भी किसी दूसरे कण गया तो इसका मतलब वो गरीब है। मतलब यहाँ पर हम समझेंगे, एक समझने के लिए है, ना कि इसको जो है ये नॉर्मली हम नहीं दिल पे नहीं लेना है। तो यहाँ पर 2 जो है 1 से कट जाता है, खुद से कट जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये अभाज्य है, ये अमीर हो गया। ऐसे अमीर, ऐसे अभाज्य।
तो यहाँ पर इस तरीके से आप निकाल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं। अभाज्य को जो है हम मान के चले हैं कि ये है अमीर, ये अमीर है और भाज्य जो है वो गरीब है। 3 जो है 1 से कट जाता है, 3 से कट जाता है, इसका मतलब क्या होगा, अभाज्य हो जाएगा। 4 जो है 1 से कटता है, 2 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, तो आप समझ जाइए कि ये भाज्य हो गया। 5 जो है 1 से कटता है, फिर 5 से कट जाता है, खुद से तो कट पे करेगा, तो ईला ये हो जाएगा अभाज्य। फिर जो है 6 जो है 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से भी कट जाता है, तो ये हो जाएगा भाज्य। फिर 7 के बारे में जो है 1 से कटता है, खुद से कट जाता है, तो अभाज्य हुआ, अमीर हो गया। 8 जो है 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 8 खुद से कट जाता है, तो ये हो जाएगा भाज्य, गरीब हो जाएगा। फिर 9 1 से कट जाता है, 3 से कट जाता है, खुद से कट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गरीब हो गया ना, भाज्य संख्या है। उसके बाद जो है 10 जो है 1 से कटता है, 2 से कटता है, 5 से कटता है, 10 से कटता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो और गरीब हो जाएगा, तो ये जो है भाज्य संख्या हो गया। तो इस तरीके से जो है ये भाज्य अभाज्य संख्या आपको फिर से क्लियर हो गया होगा। एक बार तो पिछले वीडियो में जो है बताए भी थे, तो यहाँ भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन भाज्य कौन अभाज्य है। और टोटली जो है 1 से लेकर 100 के बीच जो है कितना भाज्य संख्या होता है, तो 74 होता है। 100 लेके 74 होता है, अन्यथा 73 होगा। और उसके बाद जो है अब 1 से लेकर 100 के बीच जो भाज्य संख्या ये 74 होता है, अभाज्य संख्या 25 ही होता है। तो यहाँ पर करना क्या है कि जो भाज्य संख्या है ना उसको अभाज्य बना देना है। जो जितने भी गरीब हैं सबको अमीर बना देना है। तो गरीब को अमीर बनाना है, तो इसका मतलब साथ गरीब को भी अमीर के साथ रहना पड़ेगा। गरीब अगर गरीब के साथ रहेगा तो गरीब बन जाएगा, गरीब है ही और गरीब बन जाएगा। लेकिन गरीब अगर अमीर के साथ दोस्ती कर लेना तो एक न एक दिन जो है वो अमीर तय है कि बन जाएगा। तो वही काम यहाँ पर करवाना है कि गरीब की दोस्ती यानी भाज्य संख्या से जो है भाज्य से अभाज्य बना के रखना है, उसको अभाज्य बना देना है। अब वो कैसे, अब जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, अब जैसे लेते हैं 50 50। अब ये पहले बताइए कि 50 जो है भाज्य है या अभाज्य। तो एक बात की, अगर वो संख्या सम होगा, सम संख्या अगर है तो कन्फर्म वो हो जाएगा गरीब। लेकिन वो 2 नहीं होना चाहिए। 2 ऐसा सम संख्या है जो सम संख्या है लेकिन वो अमीर है, अभाज्य है। तो 2 को छोड़ के जितने भी संख्या है वो सब की सब कौन सी संख्या है, वो जो है भाज्य संख्या है। 2 इकलौता सम संख्या है जो अभाज्य है। तो हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे कि इनमें से कौन सी सम संख्या जो है अभाज्य संख्या है। तो जितने भी 2 को छोड़ के जितने भी संख्या वो सब भाज्य संख्या, 2 इकलौता जो है अभाज्य है। तो 50 तो सम है ही, तो भाज्य अब हो जाएगा। अगर सम संख्या 2 को छोड़ के जितने भी सम है हमेशा जो है भाज्य होगा। और उसमें कुछ विषम संख्या है, कुछ जो विषम संख्या है तो वही होता है भाज्य, अभाज्य होता है। तो ऐसे सम संख्या रहेगा, आंख बंद करके भाज्य मान लेंगे, बशर्ते जो है 2 नहीं होना चाहिए। तो ये समझिए, ये तो भाज्य संख्या है। अब इसी को क्या कर देना है, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख देना है, गुणा के रूप में। तो इसका जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसको अभाज्य में तोड़ेंगे। अब 50 जो है भाज्य संख्या, इसको क्या करना है, बनाना है अभाज्य। तो क्या करना पड़ेगा, इसको दोस्ती किससे करवाना पड़ेगा, तो दोस्ती करवाना पड़ेगा अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या कौन कौन है शुरू में, तो शुरू में सबसे जो है ये है 2 है। फिर जो है 2 के बाद तो अभाज्य संख्या इधर लिख देते हैं कि कौन कौन है शुरुआती वाला अभाज्य संख्या। फिर आगे अंतिम चैप्टर देखेंगे, सांख्यिकी में भी जो है पूछ देता है कि प्रथम जो है 5 अभाज्य संख्या का जो है माध्य निकाल ले। तो ये ज़रूरी है, नंबर सिस्टम ज़रूरी है। तो ये शुरुआती वाला देखेंगे तो 2 हो गया अभाज्य, 3 हो गया, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। तो ऐसे करके ये सब है अभाज्य संख्या। इतना ही पर अभी छोड़ देते हैं। अब 50 की दोस्ती जो है कराना है, 50 जो है भाज्य संख्या है और बनाना है अभाज्य, तो इसको अभाज्य संख्या से ही दोस्ती करना पड़ेगा। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, तो इसको 2 से दोस्ती कराना पड़ेगा। अब 2 से इसमें भाग लगा के देखते हैं, तो 50 का आधा जो है 25 हो जाएगा। अब बताइए फिर ये जो है अब 2 से तो लगेगा नहीं, 25 है तो 2 से नहीं लगेगा, विषम संख्या है, 2 से नहीं लगेगा। अब 2 के बाद नंबर किसका है, 3 से, तो 3 से क्या लगेगा, तो 3 से काटने का ये तरीका है कि इसका सम डिजिट। अब सम डिजिट क्या होता है, सम डिजिट का मतलब होता है अंकों का योग। तो इसमें कै गो अंक है, 2 गो अंक है, कौन कौन, 2 और 5 है। तो एक योग कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो 2 और 5 7। तो 2 5 7 जो है ये 3 के पहाड़ा में इतना आता है। अगर 3 से विभाजता का ये नियम है कि उसका जो सम डिजिट है, संख्या का जो है सम डिजिट 3 से कट जाएगा। 3 से कटेगा तो वो संख्या 3 से कटेगा, और नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा।
3 से नहीं कटेगा। तो इसका सम डिजिट जो है 7 है, जो 3 से नहीं कटेगा, इसीलिए ये संख्या 3 से कटेगा ही नहीं। तो 3 के बाद किससे लगाएंगे? तो 3 के बाद भूलों से जो है 4 के बारे में सोचना ही नहीं है। 3 के बाद यहाँ पर 4 से लगाना ही नहीं है, क्योंकि 4 क्या है? गरीब है। फिर गरीब से दोस्ती करा देंगे तो फिर गरीबे रह जाएगा, अमीर बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर 2 से लगाएंगे, 2 के बाद 3 से लगाएंगे, 3 के बाद 5 से लगेगा। जितने भी अमीर है अभाज्य उसी से लगाना है। तो 5 से लगा के देखेंगे। अब 5 से विभाज्यता का ये नियम है, 5 से तब कटेगा जब इकाई का अंक, इकाई दहाई, तो इकाई का अंक में 5 हो जाए ना तो 0 हो जाए। तो देखिए 5 है तो 5 से कट जाएगा। तो 5 से लगाएंगे तो 5 से 25, तो ये कट गया। अब ये 5 इकलौता है तो 5 है तो 1 आ गया। तो ये टोटली जो है काट दिए। अब ये 50 जो है, 50 को अभाज्य बनाने के लिए कौन कौन आया है? अमीर। तो 2 आया है, फिर क्या आया है? 5 आया है। क्या वो 5 है? 2 को 5 है। 1 को नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 नभाज्य है, तो 1 को लिखते ही नहीं है। तो यहाँ पर इसी को लिख सकते हैं, 2 गुना में 5 कै गो है? 2 गो है, तो 5 का स्क्वायर। तो 50 का जो अभाज्य गुणनखंड हो गया वो 2 गुना 5 का स्क्वायर हो गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये रहा कोई भी संख्या का जो है अभाज्य गुणनखंड, इस तरीके से इसको लिखते हैं। तो ये आपका को क्लियर हो गया। चलिए ये जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि 5005 है और इसको जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देना है। तो सॉल्व लिखेंगे और यहाँ पर 5005 लिख देंगे। अब ये बताइए कि 5005 जो है कौन सी संख्या हो जाएगा? तो 5005 जो है वो भाज्य में से कौन सी संख्या होगा? तो देख लीजिए 5 है तो 5 से तो कट ही गया, 1 से कटेगा ही, खुद से कटेगा, या 5 से भी कट गया। और भी संख्या हो सकता है कि कटेगा, हमको ट्राई ना करना है, बस देख लेना है एक बार। तो ये भाज्य संख्या, अब ये कन्फर्म भाज्य है तो अब इसको अभाज्य बना देना है। तो अभाज्य बनाते हैं। अब लगाना कैसे है? तो फिर से शुरुआती 2 से स्टार्ट करना है। अब 2 से ना लगेगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्या ये सम संख्या है कि 2 से लग जाएगा? तो 5 है, इकाई का अंक 5 है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। ये सम संख्या नहीं है तो 2 से कटने का तो सवाल ही नहीं होता। फिर 2 के बाद 3 से, तो 3 से जो है फिर इसका सम डिजिट। तो सम डिजिट देखिए कि 5 है, यहाँ 5 है, प्लस 0 है, प्लस 0 है, प्लस 5। तो एक सम डिजिट कितना आता है? 10 है, जो 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए ये संख्या जो है 3 से न कटेगा। 3 से नहीं कटा। फिर जो है 4 से, तो फिर 4 से भूलों से नहीं लगाना। कौन कौन संख्या से लगाना है? तो 2 से, जो अभाज्य संख्या है उसी से ट्राई करना है। 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, ये सब। फिर आगे जो है 3 के बाद जो है इसको लगाएंगे 5 से। तो 5 से भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर भाग लगाने में भी जो है कुछ गलतियाँ हो जाता है, तो वो उसको आप समझेंगे। तो 5 से यहाँ भाग लगाएंगे, तो या तो आप अलग कहीं चिरकुट पर जो है इसको लिख कर भाग लगा सकते हैं। तो यहाँ 5 इकाई जो है 5 आ गया, काट लेंगे, ये खत्म। अब 2 गो 0 है, तो ये 2 गो 0 उतार के कोई फ़ायदा नहीं, इसके बदले में 2 गो 0 दे देते हैं, इसके बदले में 2 गो 0 दे देते हैं। फिर अब डायरेक्ट यहाँ पर 5 है, तो 5 है तो एक बार में फिर से 5, तो यहाँ पर आ गया 1001 आ गया। अब कुछ जो है यहाँ पर गलती ये हो जाता है कि लोग यहाँ पर 1 ही 0 देते हैं, ये 101 लिख देते हैं। तो ऐसे भी सोचेंगे कि 5005 है, 5000 है, मान लीजिए इसको 5000 को 5 आदमी में बांटेंगे तो 100 के तो नहीं पड़ेगा, तो ये 1001 हो गया। फिर आप देखिए कि 1001 है तो अब क्या 5 से लगेगा? और हाँ, 5 तक पहुँचे हैं तो पीछे ना जाना, इन्हें कि फिर 5 से लगा लिए है तो 2 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। आगे बढ़ रहे हैं तो फिर पीछे जाना ही नहीं है, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। तो 5 तक आ गए हैं तो अब देख लेते हैं कि 5 से लगेगा कि नहीं। तो 5 से इकाई का अंक जो है 0, अगर 5 रहता तब तो लग जाता, तो इकाई का अंक 1 है तो नहीं लगेगा 5 से। फिर आगे बढ़ते हैं तो 5 के बाद 7, तो 7 से भाग लगा के देखते हैं। तो 7 से भाग लगा के इसमें देखेंगे तो 7 इकाई 7 आ गया, घटा लेंगे 3 और 0 उतरेगा तो 30 हो गया, 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर घटाएंगे तो 2 और फिर यहाँ से 1 उतरेगा, तो यहाँ 7 जो है 21, तो ये कट गया। तो यहाँ 7 से लगा है, 7 से लगा है तो ये आया है 143, तो 143। फिर जो है अब 7 से फिर देखते हैं, ये 7 से लगेगा 143, तो ये 7 से भाग लगा के अलग कहीं देख लेते हैं। तो ये नया है, इसे आप जो है यहाँ भी बना सकते हैं, ऐसे आप सीख सकते हैं। यहाँ पर 7 दूना 14, तो ये तो कट गया, लेकिन ये 3 से बच जाएगा, तो ये 7 से नहीं लगेगा। अब 7 के बाद किससे लगाना है? तो 8 से तो बातें नहीं करना है, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11। तो 11 से देख लेते हैं लगा के, 11, तो 11 से लगाएंगे तो एक बार में जो है 11, घटा लेंगे 3 और यहाँ से फिर 3 ही उतरेगा तो 33, तो 11 तिया 33। तो इस तरीके से 11 से लगा, ये 13 बार में कट गया। फिर अब जो है 11 से 13 नहीं लगेगा, 13 से लगेगा 1, तो यहाँ तक जो है ये कट गया टोटली। अब इसको जो है लिखना कैसे? तो ये जितने भी ये जो हम रफ किए हैं ना, तो ये रफ जो है आपको करना पड़ेगा दूसरे कोई पेज में, या फिर चिरकुट वगैरह या हाथ वगैरह का यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ नहीं करना, एग्ज़ाम में भी नहीं करना, यहाँ भी नहीं करना। और लिख सकते हैं इसको, क्या क्या आया है? तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड
5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है? तो आया है 5 × 7 × 11 × 13, तो ये आया है। तो इस तरीके से इतना लिख सकते हैं, और ऐसे अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो ऐसे ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा का क्वेश्चन है 2942 है। ऐसे क्वेश्चन तो कोई भी हो सकता है वहाँ पर एग्जाम में, ये जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन होगा, और हमको समझना है या याद नहीं रखना कि हाँ ये क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे बना लेंगे। तो वहाँ पर बस कॉन्सेप्ट जान लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन देगा तो बना ही लीजिएगा ना। तो ये रहा क्वेश्चन 2942 है, इसका लिख लेना है। अब बताइए कि ये अभाज्य है, ये भाज्य है, तो दिख रहा है सम संख्या है, तो अभाज्य संख्या ही होगा, तो अभाज्य के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालना है। अब ये तो कैसे लगाएंगे? तो शुरुआती 2 से स्टार्ट करना है। 2 से लगेगा, देखिए सम संख्या है तो 2 से लग जाएगा, तो 2 से लग जाएगा, ये सम संख्या है। अभी कैसे लगाना है? या तो आप भाग दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप देखिए कैसे लगेगा। तो 2 का आधा 1 हो जाता है, ये 9 है तो 9 का आधा 4, यहाँ पर 4 लिखेंगे, नहीं कि 4.5। फिर जो है यहाँ पर 4 दूना 8 जो लगाएंगे, तो यहाँ से जो 1 शेष बचेगा ये पर 14 हो जाएगा। 14 है तो 7 हो जाएगा, 14 का आधा 7 और 2 का आधा 1, तो ये रहा। अब यहाँ पर देख लेंगे कि क्या ये 2 से लगेगा फिर से, तो इकाई का अंक ये सम संख्या है ही नहीं, तो 2 से नहीं लगेगा। अब देख लेते हैं 2 के बाद 3 से, तो 3 में देखिए सम डिजिट कितना है, तो 1 4 5, 5 और 7 12 1 13, तो 13 3 से के पढ़ा में ना आता है, इसलिए जो है 3 से ना लगेगा। अब 5 से देखते हैं, तो 5 से तब लगता है जब इकाई अंक जो है 0 या 5 होता। फिर 7 से देख लेते हैं, तो 7 दूना 14 ये कटा, फिर 7 इकाई 7 ये कटा, और 1 से बच जाएगा फिर, तो ये नहीं लगेगा 7 से। फिर जो है 8 से तो लगाना नहीं, 9 10 11 ये सब से नहीं लगाना है, 11 से लगा के देखते हैं। तो 11 से लगाएंगे तो 11 इकाई यहाँ पर भाग भी दे सकते हैं अलग कहीं, तो एक बार में जो है 11 घटा लेंगे 3 7, तो ये 37 हो गया। फिर जो है 33 से घट दिया 33, फिर घटा लेंगे तो 4 41, तो नहीं लगेगा। फिर 13 से देखेंगे, तो 13 से भी नहीं लगेगा। 13 के बाद किससे लगाना है? 17 से, तो 17 से लगाएंगे, तो 17 से देखिए लगा के 136 हटा लेंगे 1 1 1, तो ये नहीं लगेगा। 17 से भी नहीं लगेगा। 19 है तो 19 से भी नहीं लगेगा, तो ये जो है इतना ही रह जाएगा, ये आगे जो है फिर से लगेगा ही नहीं। आगे जो है देखेंगे 19 से लगा के, तो 19 से भी नहीं लगेगा। 20 से तो लगाना नहीं, 23 से फिर लगाना है, फिर 29 से लगाना है, तो ये लगेगा ही नहीं। तो इसको लिख सकते हैं कि 2942 का अभाज्य गुणनखंड, जो अगर नहीं कट रहा है तो उसको उतना ही पर छोड़ सकते हैं, 2 × 14 71, तो ये रहा आंसर। ऐसे बहुत सारा नंबर है, तो उसको आप बना सकते हैं, और ये बनाने के लिए जो हम क्वेश्चन जो है दे देंगे, ये टाइप जो है तो 1 था, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में हम सब जानें कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में किस प्रकार लिखा जाता है। इसी के बेस पे हम अगले दिन जानेंगे कि इसका LCM HCF कैसे निकलता है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ।